यूएफसी में फाइटर्स आते हैं, चैंपियंस बनते हैं और फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन एक बंदा है जो कभी चैंपियन नहीं बना, फिर भी लोग उसे आज तक याद रखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेट दी फकिंग डियाज की। First off, fuck your bitch and the clique you claim. West side when we rock, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. नेट डियाज का जन्म हुआ स्टॉकटन कैलिफोर्निया में। स्टॉकटन एक ऐसी जगह थी जहां भर भर के क्राइम था। वहां पर इंसान का जीना एक स्ट्रगल था। वहां पर सर्वाइवल भी एक बड़ा टास्क था और यहीं से बना उसका माइंडसेट। नेट डियाज ने बचपन से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी अपने भाई निक डियाज के साथ। वो मोस्टली बॉक्सिंग और ब्राजीलियन जुजुत्सु को ट्रेन किया करते थे और यहीं से उनके अंदर टफनेस डेवलप हुई, डिसिप्लिन आया। नेट डियाज का स्टाइल काफी यूनिक है। वो दूसरे फाइटर्स की तरह नहीं लड़ते, वो कांस्टेंट प्रेशर बनाते हैं। उनका गार्ड हमेशा ओपन रहता है। उनके प्रेशर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि वो अपोनेंट्स को सांस तक नहीं लेने देते। हाँ, नेट डियाज क्लीन शॉट्स खाते हैं पर वो रुकते नहीं। रेयर नेक चॉप उनका सिग्नेचर फिनिश है। और बात करें कार्डियो की तो हे इस कार्डियो मशीन मेरे भाई। 5 राउंड्स नो प्रॉब्लम, मैं फिर भी लड़ूंगा। वो लास्ट राउंड में भी फ्रेश लगता है। नेट डियाज की असली कहानी तब शुरू होती है जब वो यूएफसी में एंट्री करते हैं। नेट डियाज ने द अल्टीमेट फाइटर सीजन 5 जीता और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। वो जीता, हारा, उसके करियर में अप एंड डाउन्स आए, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, उसका एटीट्यूड। वो कभी फेक नहीं बना। उसे देखकर बस एक चीज लगती थी, वो इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि उसे जीतना है या फिर हारना है। वो इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे फाइटिंग से प्यार है। उसे फर्क नहीं पड़ता वो जीते या हारे, उसे बस लड़ना है। नेट डियाज के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नेट डियाज की फाइट होती है विद कॉनर मैकग्रेगर एट UFC 196। एंड ऑफ कोर्स सबको लग रहा था कॉनर मैकग्रेगर इस फाइट को इजीली जीत लेंगे। शॉर्ट नोटिस पे नेट डियाज आया। फाइट स्टार्ट होती है और राउंड 1 में कॉनर डोमिनेट करते हैं। वो क्लीन शॉट्स लैंड करते हैं पर नेट डियाज शॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो प्रेशर बिल्ड कर रहा था। राउंड 2 तक कॉनर गैस आउट होने लगता है। नेट का मूवमेंट आता है, कॉम्बिनेशंस लैंड होते हैं एंड कॉनर हर्ट होता है। नेट रश करता है, फाइट ग्राउंड पे जाती है। रेयर नेक चॉक, टैप एंड फाइट खत्म। कोई उस टाइम पे यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि नेट डियाज ने कॉनर मैकग्रेगर को हरा दिया है। यही वो मोमेंट था जब नेट डियाज ने दुनिया को शॉक कर दिया था। लेकिन इनकी रिमैच होती है एट UFC 202। इस बार कॉनर प्रिपेयर आया था, बेटर मूवमेंट, बेटर कार्डियो। नेट फिर भी प्रेशर बना रहा था, डैमेज अब्सॉर्ब कर रहा था। 5 राउंड तक ये ब्रूटल वॉर चली और एंड में इस फाइट को डिसीजन से कॉनर मैकग्रेगर ने जीत लिया। लेकिन नेट डियाज रिस्पेक्ट जीत गया। बड़ी बात यह है कि कॉनर मैकग्रेगर ने अपनी करियर में 2 फाइट्स ही डिसीजन से जीती है, एक अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे और दूसरी अगेंस्ट नेट डियाज। बाकी जितनी भी फाइट्स है उसमें कॉनर ने नॉकआउट्स दिए हैं। भले ही कॉनर मैकग्रेगर जीत गया लेकिन नेट डियाज ने उसे काफी टफ फाइट दी थी। नेट डियाज चैंपियन नहीं था लेकिन एक लेजेंड था क्योंकि उसने दिखाया फाइट सिर्फ स्किल से नहीं होती, दिल से भी होती है। वो पैसा, फेम, इमेज के लिए नहीं लड़ता था, वो लड़ता था क्योंकि वो ऐसा ही था। और लोग सिर्फ नेट डियाज को उनकी फाइट्स की वजह से नहीं जानते थे, वो फेमस था अपनी पर्सनालिटी की वजह से। उसकी पर्सनालिटी प्योर केओस थी। एक इंटरव्यू में नेट ने लाइव कैमरा पे CBD वेव यूज किया और पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। UFC शॉक्ड, मीडिया शॉक्ड। सब लोग बोल रहे थे ये हमने क्या देख लिया, लेकिन नेट डियाज ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी मोस्ट लेजेंडरी लाइन, आई एम नॉट सरप्राइज मदरफकर्स। Hey, I'm not surprised, motherfuckers. ये लाइन उसने कॉनर मैकग्रेगर को हराने के बाद बोली थी और ये इंटरनेट हिस्ट्री बन गई। नेट कभी फेक रिस्पेक्टफुल फाइटर नहीं बना। अगर उसे कोई नहीं पसंद तो वो सीधा मोल देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फाइट्स पे या बैक स्टेज पे वो कभी भी किसी की चाटता नहीं है। और ये हम देख भी सकते हैं एक इवेंट के बैक स्टेज में नेट डियाज ने हबीब नुरमागोमेदोव और उसकी टीम को बॉटल फेंक कर मारा, ट्रैश टॉक किया और मिडिल फिंगर दिखाया। दोनों साइड्स में टेंशन पूरी हाई थी। वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटीज को इन्वॉल्व होना पड़ा था क्योंकि मैटर बहुत बड़ा हो गया था। नेट डियाज बार बार एक ही चीज बोलता है, स्टॉकटन, क्योंकि नेट के लिए वो सिर्फ सिटी नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी है।
क्योंकि जब नेट डियाज केज में एंटर करता है तो उससे चैंपियन वाइब नहीं आती, स्ट्रेट फाइटर ऑरा आता है और इसलिए फैंस उससे प्यार करते हैं। नेट डियाज परफेक्ट एथलीट नहीं था, लेकिन आज के फेक फाइटर्स की दुनिया में वो रियल था और इसीलिए बिना चैंपियन बने भी लोग आज उसे लेजेंड कहते हैं। एक टाइम ऐसा आया था जब नेट डियाज यूएफसी से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। ना वो एक्स्ट्रा मीडिया करता, ना फेक प्रमोशन, और यूएफसी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नेट ने एक बार लिटरली बोल दिया था, अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो मैं फाइट ही नहीं करूंगा। और फिर वो काफी टाइम तक डिसअपेयर हो गए, ना इंटरव्यूज ना बेगिंग फॉर फाइट्स। जब दूसरे फाइटर्स अटेंशन के लिए ट्राई कर रहे थे, नेट डियाज साइड में बैठकर चिल कर रहा था। मोस्ट फाइटर यूएफसी के बिना प्रेशर फील करते हैं, लेकिन नेट का एटीट्यूड अलग था। उसे लगता था यूएफसी को मेरी ज्यादा जरूरत है, और सच कहूँ तो वो गलत भी नहीं था, क्योंकि जब भी नेट डियाज ने रिटर्न किया है इंटरनेट एक्सप्लोड हुआ है, और इसलिए नेट डियाज सिर्फ एक फाइटर नहीं बना, वो एंटी हीरो बन गया। एक ऐसा बंदा जो सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है।